बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट आर लोकेटेड। नीचे आपके पास दिए गए हैं कुछ ऑर्डर्स पेयर, उनको आपने बताना है कि कोऑर्डिनेट के अंदर ये कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट आपके पास जो है चार, यानी कि एक में अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन यानी इस तरह से ड्रॉ करूँ, देन उसी का हाफ लेके मैं इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ, तो अब ये देखें ये हमारे पास चार पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो ये जो चार पार्ट के अंदर हमारे पास इस तरह से डिवाइड हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। सही है, और इस तरह से ये यहाँ पर राइट हैंड साइड से आपने इस तरह से आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। और इसी तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 एंड 4। अब जो आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं उसको हम नाम देते हैं, जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसका ये ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। इसे आप कह सकते हैं वाई एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाई ऊपर वाला है, ऊपर का पार्ट है तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वाई डैश यानी कि नेगेटिव पार्ट हो जाएगा वाई एक्सिस की, यानी कि ये जो ये हाफ ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाई नेगेटिव एक्सिस आपके पास कहलाएगा। इसी तरह जो हॉरिजेंटल लाइन आपने ड्रॉ की थी तो उसके अंदर भी दो पार्ट्स यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, ये पार्ट आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो होगा इसका ये वाला पार्ट जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स डैश यानी कि नेगेटिव एक्सिस आपके पास कहलाएगा। ये वाली लाइन आपके पास नेगेटिव एक्सिस कहलाएगी। अब इसके हिसाब से जो आपने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बनाया है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो ये मिड पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो ये एक्स के लिए भी ज़ीरो होगा, वाई के लिए भी ज़ीरो होगा। आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो होते हैं दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि ए बी आप यूज़ कर रहे थे, तो जो ए होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है, जो बी होता है वो आपके पास वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट पोजीशन पे एक्स एक्सिस, सेकंड पे आपके पास वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हम जो है एक्स एक्सिस को हम दूसरा नाम देते हैं, एक्स एक्सिस को आप नाम देते हो एब्सिसा का, और वाई एक्सिस आपके पास कहलाता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कहलाता है ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्स और वाई एक्सिस की शेप हमने आपको यानी कि चार कोऑर्डिनेट्स पे बेस करता है। ठीक है, चार पार्ट्स पे आपके पास वर्टिकल वाली लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट, और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आपके पास एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका हमारे पास ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास जो होंगे तमाम पॉजिटिव जो है एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली आपके पास जो लाइन है ये आपके पास पॉजिटिव है, और ये वाली लाइन भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों लाइन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसमें जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सही, इसी तरह आपके पास जो है यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो अब यहाँ पे y पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाली लाइन इसके अंदर आ रही है, और x डैश है तो x आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x डैश नेगेटिव होगा, y आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अब यहाँ पे x डैश है और y डैश है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, x भी नेगेटिव होगा और y भी आपके पास नेगेटिव होगा। ओके, ये वाली लाइन जो है वो आपके पास क्या है, वाई डैश है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो और ये वाली लाइन आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो भी नंबर्स आपके पास होंगे एक्स वाले तमाम पॉजिटिव होंगे, और वाई वाले आपके पास क्या होंगे, तमाम नेगेटिव वाले आपने नंबर्स लेने हैं। ठीक है, ये चार कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो आपके पास तमाम एक्स एंड वाई दोनों जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर, चाहे डेसिमल में हो, फ्रिक्शन में हो, या होल नंबर या नेचुरल नंबर में हो,
वो आपने इस पोर्शन के अंदर पॉजिटिव रखने हैं। और इसी तरह सेम आपने यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस आपके पास नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों थर्ड पार्ट में नेगेटिव होंगे और फोर्थ पार्ट में आपके पास वाई नेगेटिव होगा, एक्स आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा था कि आप बताएं कि ये नंबर्स जो हैं ऑर्डर पेयर्स में जो दिए गए हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपने कॉपी में इस तरह काम नहीं करना, आपको जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1,6। तो 1,6 है तो 1, यानी कि 1 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1,6। देन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/7। अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 23 पर 1/7 एंड 4/9। तो 1/7 भी पॉजिटिव है और 4/9 भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, यानी कि सेकंड और जो ऑर्डर पेयर है वो भी आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। यानी ये देखें, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर होल नंबर में हो, नेचुरल नंबर में हो, या फिर आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आपने देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी कि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन थे, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास एक्स को शो कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो आपके पास वाई को लोकेट कर रहा है। तो यानी कि दोनों चीज़ें, तो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे। इसी तरह आपने सेकंड देखना है, तो सेकंड आपके पास दिया हुआ है -1/2, यानी कि डेसिमल फॉर्म में दी हुई है। आपने डेसिमल को नहीं देखना, आपने जस्ट साइन को देखना है। तो साइन आपके पास क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस आपके पास नेगेटिव है और वाई एक्सिस आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस में जाना है जो नेगेटिव वाला है ये रहा, और वाई एक्सिस पॉजिटिव में जाना है तो ये वाला बॉक्स, यानी कि सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1/7, 3। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है आपने नंबर्स देखने हैं। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास √3 आ रहा है। अब रूट की फॉर्म में भी आ सकता है, क्यूब की फॉर्म में भी आ सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, √3 - 4। तो अब रूट पॉजिटिव है और -4 क्या है, नेगेटिव, यानी कि सेकंड टर्म नेगेटिव आ रही है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा थर्ड वाले, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी इस वाले फॉर्म के अंदर आपके पास आएगा। थर्ड वाले नहीं, सॉरी, फोर्थ वाले, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ वाले में आएगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या दिया हुआ है, -4 नेगेटिव दिया हुआ है। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपके पास आएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, √2 एंड -√3। तो यानी कि ये भी आपके पास सेम इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, √2, -√3, क्योंकि x आपके पास पॉजिटिव है और y आपके पास क्या है, नेगेटिव है। सही है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास क्या दिया है, -7, -3/2, यानी कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास आएगा। तो आपने इस तरह से -3, -3/2, यानी कि ये आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा इस तरह। सेकंड पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि इस बार नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो 7/2, 1/2 दोनों पॉजिटिव है। तो आपके पास 7/2, 1/2 यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। आपको बताने का मकसद क्या था कि ये जो टर्म्स है आपने इन नंबर्स के साइंस को देखने, अगर पॉजिटिव है दोनों तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो तब आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर आपके पास दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और अगर आपके पास एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो तब आपके पास सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। ये चार आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन चारों के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा, आपने इस तरह से लिखना है। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में कैसे करेंगे वो लिखते हैं। ओके, आपने इस तरह से क्वेश्चन को लिखना है कॉपी के अंदर। राइट द कोऑर्डिनेट, और पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन के बाद आपने इस तरह से टेबल चार्ट बनाना है जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखेंगे। एंड पॉइंट्स जो आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं उनको आपने, अगर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट में लिखेंगे, और अगर आपके पास जो है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपने सेकंड में लिखना है, और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं तो आप क्या करोगे, थर्ड वाले में लिखेंगे। और देन अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, फोर्थ वाले में लिखना है। सही है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट था वो क्या था, 1,6। तो आपने इस तरह से 1,
1,6 ऑर्डर पेयर लिख देना है। सेकंड उसके बाद आपके पास क्या था उसका 7/2, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1/2 और 1/7, 4/9 यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा और पॉजिटिव जो आपके पास दिए गए हैं उन नंबर्स को पहले हम लिख लेते हैं। तो 7/2 1/2 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है 3 ऑर्डर पेयर में 3 कॉमा आपके पास दिया हुआ है 57। देन फिर आपके पास पॉजिटिव जो है यहाँ पर और कोई नहीं है, सही है। इसी तरह सेकंड में आ जाए, जिसमें सेकंड में क्या होता है आपके पास x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो वो वाले एलिमेंट्स आपने यानी कि वो ऑर्डर पेयर्स यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या था -1/7, 3। देन माइनस में आप देखें, इसके बाद आपके पास जो है माइनस में अगर आपके पास आ जाएं, इसके बाद बुक के अंदर पेज नंबर 23 पे देखें तो हमारे पास दिया हुआ है -1 और नहीं, हमारे पास जस्ट एक ही है, वो है हमारे पास -7/3। तो ये हमारे पास नहीं है सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में क्या था हमारे पास, जिसमें सेकंड और थर्ड यानी कि दोनों y और x एक्सिस दोनों आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो। तो जैसे कि फर्स्ट वन हमारे पास क्या था -7, -3/2, ठीक है। अब इसी तरह जो है नेक्स्ट आपने देखना है, तो नेक्स्ट हमारे पास जिसमें दोनों ही नेगेटिव हों तो वो हमारे पास था -3 √-3/2, -1/7। फिर उसके बाद आपके पास जो दोनों नेगेटिव हों तो वो हमारे पास क्या थे -1, -11। तो ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट था। इसी तरह आपने फोर्थ वाला चेक करना है, जिसमें आपके पास y अब नेगेटिव हो और आपके पास क्या कहते हैं x पॉजिटिव हो। तो √3, -4 था फर्स्ट वन। सेकंड आपके पास क्या था √2, -√3 था। देन फिर आपने चेक करना है नेक्स्ट वाला। तो हमारे पास अगर हम देखें इसके बाद तो हमारे पास जो एलिमेंट्स यानी कि ऑर्डर पेयर्स आते हैं वो √5, आपके पास क्या है -6.54, ठीक है, ये हमारे पास था। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है 27, -72। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म आ जाती है, सेकंड लास्ट सॉरी, वो क्या है 1.7, -2.7। और देन लास्ट हमारे पास आ जाता है √3, -1/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो दी फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। यानी अब आपने जो नीचे दो पार्ट्स दिए गए हैं ऑर्डर पेयर्स में, फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर पेयर आपके पास दिया हुआ है, अगर यहाँ देखें तो 4,6, 6,2, 1/2, 1/2 यानी 0.2 के बराबर होता है, ठीक है। 1/2, 1 एंड 3। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे आपके पास कहाँ आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देन अब आपने क्या करना है, इनको जो है आपने फर्स्ट पार्ट है ग्राफ के अंदर आपने इसको अब शो करना है, ग्राफ में बताना है कि ये हमारे पास कौन से पार्ट्स के अंदर आएंगे। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इन सब को पॉजिटिव यानी कि सिंगल भी बना सकते हैं, सही है। जैसे 4 कोऑर्डिनेट हम हाफ कर रहे हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्राफ पेपर के अंदर करेंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट वन ये सारे पॉजिटिव है तो हम पहला जो ग्राफ पेपर का जो है वो चीज़ मैं बनाना सिखाती हूँ। उसके बाद देन हम सेकेंड पे आएंगे, सेकेंड पार्ट पर। तो फर्स्ट ओके सेकंड हमारे पास जो ग्राफ पेपर यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ग्राफ पेपर यूज़ होगा। उन्होंने कहा ग्राफ पेपर के हिसाब से आपने जो है इन पॉइंट्स को बताना है कि कौन से पॉइंट पे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे पॉजिटिव ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर में सारे ही आपके पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या कहते हैं इनको पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाने, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, आप 8 क्लास तक यूज़ करते हुए आ रहे होंगे। अब ग्राफ पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं वो पेपर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पेपर कितना बड़ा है तो उसके ऊपर कितने बॉक्सेस बने हुए हैं। अब जैसे कि मेरे पास यही ग्राफ पेपर यहाँ पे प्रोवाइड है तो मैं इसके हिसाब से देखूँगी कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वर्टिकल काउंट करूँ तो वर्टिकल में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 बॉक्सेस बने हुए हैं, और हॉरिजेंटल अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं, ठीक है। तो 10 का अगर मैं हाफ़ करती हूँ तो मेरे पास 5 आता है, और 8 का करती हूँ तो 4 आता है। तो हमें तो 4 बनाने ही नहीं है, हमें तो फर्स्ट पार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में तमाम नंबर्स पॉजिटिव है, तो आपने पॉजिटिव नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो है इसके अंदर रखने हैं। तो पॉजिटिव, अगर जब आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो तब आप ग्राफ किस तरह बनाएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से आपने ये एक बॉक्स छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड से भी नीचे के 2 बॉक्स छोड़ना चाहें या 1 बॉक्स छोड़ना चाहें, वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी हुई है, एक्स एक्सिस में जो है आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास 6 है, और वाई एक्सिस में भी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 6 है। यानी कि दोनों के जो है वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो 6 के हिसाब से अब आप जितना यानी कि बड़ा बनाना चाहते हो कि हमारा पॉइंट यानी कि पूरा क्लियर दिखे, तो आपने उसके हिसाब से बॉक्सेस को छोड़ देना है। तो मैं यहाँ से जो है लेफ़्ट से सिर्फ एक ही यहाँ पर छोड़ रही हूँ, सही है, लेफ़्ट हैंड साइड से। तो ये मेरे पास इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी यहाँ तक, और नीचे से भी मैं क्या कर रही हूँ, नीचे वाली साइड से मैं 2 बॉक्सेस यानी कि नीचे के 2 बॉक्सेस को यहाँ से क्या कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा पॉजिटिव है तो आराम से इजीली इसके अंदर बन जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 1 छोड़ दें, यहाँ से अगर 2 आपने करने 2 छोड़ दें। अब इस जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, इसके हिसाब से हमारा जो ओरिजिन बनेगा वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं साइड पे 0,0, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है आपके पास। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, 0,0, क्योंकि ये दोनों लाइनें जहाँ टच कर रही हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक्स एक्सिस भी 0 है, 6 है, और वाई एक्सिस भी आपके पास क्या है, 6 है। तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से अब आपने स्केलिंग करनी है, ठीक है। तो पहले हम एक्स एक्सिस के हिसाब से करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि ये पूरा एक जो डिजिट है, यानी कि जो पूरा एक यूनिट है या एक बॉक्स है बड़ा सा, सही है, ये मेरे पास 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि इसके अंदर जो 10 है ये पूरा एक मेरे पास क्या है, 1 डिजिट के बराबर है। तो यानी कि ये 1 डिजिट हो गया। देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, देन ये क्या हो जाएगा, 3, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4, ये 5, और ये हमारे पास 6 चाहिए थे, तो ये हमारे पास 6, और अगर आप 7 करना चाहते हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अब आपने वर्टिकल फॉर्म में करना है। आप सपोज़ करें कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है, पर यहाँ पर हमारे पास दोनों के 6 हैं तो मैं सेम ही बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा एक बॉक्स जो है वो मेरे पास क्या होगा, 1 डिजिट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1 डिजिट के बराबर 3, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4, और देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7। तो ये मेरे पास 1 2 6 यानी कि वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में, क्योंकि 7 तक मैंने इसलिए लिए ताकि मेरे पास जो है प्रॉपर मेरी लाइंस जो है वो दिखें, पॉइंट्स जो है वो मेरे पास शो हों कि भाई ये जो है इस पॉइंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल भी आपने स्केलिंग कर ली और हॉरिजेंटल भी स्केलिंग कर ली। साइड में जब आप ग्राफ बना लें तो साइड में आपने स्केलिंग लिख देनी है ऊपर करके। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, नाम, डेट, क्लास वगैरह। अगर आप रोल नंबर लिख लें तो रोल नंबर है तो वो आपने पूरा प्रॉपर शो करना है। यहाँ पे हर चीज़ जो चीज़ है रिक्वायर्ड है वो आपने इस पेपर के ऊपर वाले हिस्से पे दिया हुआ होगा, आपने वो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्केलिंग करनी है, स्केलिंग हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है पॉइंट, अगर आप बुक में देखें तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है 4,6। तो 4,6 हमने लेना है, यानी कि 4 एक्स एक्सिस है और 6 जो है वाई एक्सिस है। तो 4,6 आपने यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन, ओके, हमने इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को नाम नहीं दिए तो आपने नाम भी देना है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप ये चीज़ शो करेंगे कि ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन वो आपके पास क्या है, वाई एक्स एक्सिस है। तो ये आपने यहाँ एक्स वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक्स एक्सिस क्या था, 4 था, तो आप 4 पर आ जाए। ये रहा 4 नंबर, आपने 4 पर आ जाना है, ठीक है। इसी तरह अब 4 के साथ आपने, और वाई एक्सिस आपके पास क्या था, 6 था, तो आपने यहाँ से 6 तक जाना है। इस तरह से स्केल रखकर
आप पॉइंट लगा सकते हो, यानी कि 4 के पॉइंट मैंने यहाँ पे 4 पे पहले स्केल रखा, ये यहाँ से सीधा स्केल मेरे पास बिल्कुल यहीं तक ही आ रहा है, 6 वाला मेरे पास ये रहा, तो मैं इसके पॉइंट को यहाँ पर लिख दूँगी, डॉट डाल दूँगी, और इस डॉट के साथ आगे मैं क्या लिख दूँगी, आप लिख सकते हो यहाँ पे डॉट क्या है, आप डॉट में लिख सकते हैं कि यानी कि एक्स एक्सिस 6 है और वाई एक्सिस आपके एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस आपके पास क्या है 6 है। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हो यहाँ पे लाइन यानी कि डॉट डॉट करके भी डाल सकते हैं, देन आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर हो गया, देन आपके पास जो ये वाली जो लाइन है वो आपके पास क्या हो रही है, इस तरह से ये वाली शो हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया। अब स्केलिंग का जो काम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने पूरे एक बॉक्स को 1 के हिसाब से 1 डिजिट यूनिट लिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाली टर्म को जो है कितने बॉक्सेस में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल आप अगर काउंट करें तो आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं, तो उन 10 स्मॉल बॉक्सेस को आप जितने भी यानी कि अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हो तो छोटे के हिसाब से फिर आप उसके हिसाब से जो है बॉक्सेस को काउंट करेंगे। अब मैंने ये पूरा एक बॉक्स यूनिट 1 के हिसाब से लिया है, तो उसके हिसाब से ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर आप स्केलिंग को और कम करना चाह रहे हो कि भाई कि मेरा प्रॉपर बड़ा ना बने बल्कि छोटा सा मैं बनाऊँ, पेज कम है, जगह कम है, तो आप उसके हिसाब से फिर स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने ये फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो वाई एक्सिस अब आपके पास 6 है और एक्स ये आपके पास जो वाई एक्सिस जो है वो आपके पास 2 है और एक्स एक्सिस आपके पास क्या है 6 है, तो यानी आपने 6 पर आना है, पहले तो 6 पर आ जाएं, 6 पर आ गए। अब यहाँ से आपने 2 को देखना है, तो 2 की लाइन आपके पास यहाँ तक है, तो इसको स्केल को यहाँ तक ले जाएं, पहले पॉइंट लगा लें, स्केल को मैंने यहाँ से यानी कि ये मेरे पास पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, आपने यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है 2 के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड पॉइंट भी निकल आया और सेकंड पॉइंट क्या था, एक्स एक्सिस आपके पास 6 है और वाई एक्सिस आपके पास 2 है, तो सेकंड पॉइंट आपके पास ये आ गया। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है 1/2 यानी कि 1/2 मतलब 0.5 अगर हम डिवाइड करें तो 0.5, तो 1/2 आपको पता है कि 1 के अंदर आएगा, तो 0.5। अब यहाँ पे 10 बॉक्सेस थे, तो उन 10 बॉक्सेस को आप डिवाइड कर दो 2 में, ठीक है। यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस जो होंगे वो 0.2 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं जो 1 यूनिट के बराबर है और 1 का जो हाफ है वो 0.5 है, तो 0.5 तो यानी कि स्मॉल बॉक्सेस आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस 0.5 के बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका हाफ हो गया। इसी तरह सेम आपके पास ये वाला वाई एक्सिस भी है, तो इसका भी आपने कर देना है यहाँ से यूँ करके हाफ, दोनों का सेम ही होगा। तो आपके पास जो इसका मिड पॉइंट यानी कि जो बनेगा वो आपके पास यहाँ से ये है, देन यहाँ पर जो आपके पास बनेगा मिड पॉइंट यानी कि लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपके पास बनेगी वो ये है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये आपके पास 1/2, 1/2 आ जाएगा, सही है। अब लास्ट आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है 1,3, तो 1,3 मेरे पास क्या है, 1 मेरे पास एक्स एक्सिस में ये रहा और 3 मेरे पास क्या है वाई एक्सिस में, तो 3 पे मैं ले जाऊंगी, 3 मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, देन फिर ये यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर दूँगी 3 तक, तो ये मेरे पास लास्ट जो ऑर्डर पेयर है उसका पॉइंट भी मेरे पास मिल गया और वो पॉइंट है आपके पास 1,3, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने लाइंस के हिसाब से इस तरह से भी बना सकते हैं, देन अदरवाइज़ आप अगर लाइन नहीं शो करना चाहते हो तो आप जस्ट यहाँ पर यूँ करके पॉइंट बनाने के बाद आप सर्कल बना दो, सर्कल से भी क्या होगा आपके पास वो पॉइंट शो हो जाएगा कि भाई 6,2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आपके पास इससे शो हो जाएगा कि 1,3 यहाँ पर आ रहा है, इसी तरह ये आपके पास 1/2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को शो ऑफ यानी कि शो कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर सारे के सारे आपके पास ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट क्या हो पॉजिटिव हो तो आपने इस तरह से यानी कि ग्राफ पेपर को डिवाइड यानी कि इस तरह से बॉक्सेस लेने हैं और इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को पॉइंट्स में इस तरह शो करना है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि इस तरह के आपके पास क्या हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सारे हैं वो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, अब एक और चीज़ भी आप देखें यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नोट करें
तो फर्स्ट पार्ट जिसका है फर्स्ट पार्ट जितने भी हैं सब वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके पास कहाँ आ रहे हैं, आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, यानी कि वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट पार्ट जब आप लिखेंगे, ये आपने करने के बाद हमने कहा था यहाँ स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग आपने इस तरह से स्केल करके आपने बताना है कि एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस आपने बताना है, एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, यानी कि 1 डिजिट जो है वो आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है, ठीक है, यानी कि 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है 1 डिजिट के बराबर है एक्स एक्सिस में। इसी तरह आपने वाई एक्सिस का बताना है, तो वाई एक्सिस में भी आप क्या करोगे, वाई एक्सिस यानी कि 1 डिजिट जो है, या 1 यूनिट बोल लें या डिजिट बोल लें, वो आपके पास क्या है, 10 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब एक और चीज़ भी आपने करनी है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, तो ये फर्स्ट पार्ट आपने इस तरह से लिख दिया। अब इसके अलावा आपने ये भी लिख सकते हैं, इसके साथ जो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर जो है साइड पर रफ में पेंसिल से यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसके अंदर फर्स्ट यानी कि कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास ए, आप इस तरह से इसे यानी कि शो कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट था, तो फर्स्ट के ये आपने इस तरह से सारी चीज़ें लिखनी है प्रॉपर वे में कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बोला गया है कि आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं। अब अगर इस तरह से आपने इस पॉइंट को करना है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, तो आप इस तरह से यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट का बनाकर आप उसके अंदर भी पॉइंट को शो कर सकते हो, यानी कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की ये चीज़ छोड़ें, यहाँ पे राइट हैंड साइड से यहाँ से यानी कि गैप दे, तो आप राइट हैंड साइड से जो है वो डायग्राम बनाएंगे, तो वो आपके पास इस तरफ से यानी कि ये वाली कोऑर्डिनेट आएगी। अगर आप यहाँ पर इसी को ही शो करें तो यहाँ पर आप फर्स्ट की जगह पर क्या कर देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, तो तब आपने क्या करना होगा, वो वाला ग्राफ उसके थ्रू में करवा रही हूँ उस ग्राफ को, ताकि आपको जो है दोनों के ग्राफ आपको समझ में आ सके, ठीक है। ओके, अब ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यानी इसमें मैंने स्केलिंग की हुई है, यानी कि हमारे पास वर्टिकल कितने बॉक्सेस थे, 10 थे, हॉरिजेंटल हमारे पास 8 थे, तो मैंने उसके हिसाब से जो है हाफ हाफ करके यानी कि 10 का हाफ 5 यहाँ पर रख दिए, इस तरह से मिड में ये लाइन ड्रॉ कर दी, और देन 4 जो है हॉरिजेंटल लाइन के हिसाब से, तो यानी कि आपके पास ये 4 वाली हॉरिजेंटल लाइन आ गई, ठीक है। वर्टिकल आप काउंट करोगे और लाइन आपने हॉरिजेंटल लगानी है, हॉरिजेंटल आपने काउंट करना है, वर्टिकल आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर आपके पास ये 4 आपके पास कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, तो ये वाला जो है आपको दिख रहा होगा एक्स है, सिंगल एक्स लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव एक्स आपके पास कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें एक्स के ऊपर डैश है, तो ये आपके पास नेगेटिव यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव जो नंबर्स होंगे वो इस वाले लाइंस के ऊपर आएंगे। इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव लाइन कहलाएगी, और ये वाली जो लाइन है वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव लाइंस हैं आपके पास, आपने उसके हिसाब से जो है नंबर्स को इन ग्राफ के हिसाब से लिखना है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो हम उसके हिसाब से स्केलिंग करेंगे। अब फर्स्ट वन हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे वापस आना है, और इसमें देखना है कि एक्स एक्सिस की जो बड़ी वैल्यू है, साइन को नहीं देखना, जस्ट आपने एक्स एक्सिस की बड़ी वैल्यू को देखना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी बड़ी वैल्यू है और वाई एक्सिस पे कौन सी बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास वाई एक्सिस पे 4 है, देन फिर मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू यानी कि बड़ी नहीं आ रही, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास 5 जो है वो बड़ा नंबर है, तो मैं अब उसके हिसाब से जो है अपने डिजिट यानी कि बॉक्सेस लूँगी। तो एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्स एक्सिस मेरे पास था, एक्स एक्सिस के हिसाब से मेरे पास 5 आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 4, यानी कि 1 स्मॉल डिजिट को 1 के बराबर ले लूँ, इसे 2 के 3 के 4 के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जस्ट 4 तक आएगा, 5 वाली टर्म मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि मेरे उसके हिसाब से हो, सही है। तो अब यहाँ पर अगर आप पेपर को देखें तो पेपर के अंदर हर बॉक्स के अंदर आपके पास 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अगर आप हॉरिजेंटल काउंट करें तो 10 और आपके पास
10 आपके पास क्या होंगे वर्टिकल, 10 आपके पास वर्टिकल्स जो है हॉरिजेंटल बॉक्सेस स्मॉल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से काउंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 अगर मैं लेती हूँ यानी कि 1 के लिए, तो 4 को अगर आप यानी कि हाफ डिवाइड करेंगे हमारे पास पूरा 5 यूनिट आ जाए। 4 अगर आप लेते हैं यानी कि 1 का हटा देते हैं तो चेक कर लेते हैं, आपके पास 4 जो है 1 यूनिट के बराबर हो गया, यानी कि एक जो है वो आपके पास अगर 1 का हाफ करते हैं तो 0.5 और 0.5 यानी कि 0.5 के आपके पास 2 स्मॉल बॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 आपके पास स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर अगर होता है, नेक्स्ट 1 2 3 4 तो ये आपके पास क्या होता है, ये सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह आपके पास ये काउंट करें तो 3, यानी ईजिली हमारे पास क्या हो रहा है, यानी कि अगर हम 1 को रिमूव कर रहे हैं यानी कि 1 बॉक्सेस 4 का लेते हैं तो हमारे पास ईजिली यहाँ तक 5 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। ओके 3 वाला मैंने बॉक्सेस नहीं लिया क्योंकि 4 वाला उससे हमारे पास और यानी कि पॉइंट में आगे वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो उस वजह से मैंने क्या कर दिया 6 स्मॉल बॉक्सेस को ले लिया, यानी कि 1 2 6 ले लिया, ठीक है। तो 1 2 6 ये मैंने देख रहे होंगे मैंने ग्राफ में यानी कि लिख लिया है यहाँ पर। तो 1 2 6 जो है वो आपके पास क्या है, यानी कि 1 डिजिट के बराबर है। इसी तरह आगे काउंट करें तो वो भी 1 डिजिट के बराबर 6 ही स्मॉल बॉक्सेस है, यानी कि हर जो नंबर है उसमें स्मॉल बॉक्सेस आपके पास कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और वाई एक्सिस में मैंने एक ही बॉक्स को पूरा ले लिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ग्राफ प्रॉपर वे में बने। तो ये पूरा 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास स्केलिंग हो गई। अब स्केलिंग के बाद हम पॉइंट लेते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या दिया है, -3 and 4। तो -3 आपके पास एक्स एक्सिस में है तो -3 पर आ जाए, ये रहा, ठीक है। अब ये सारा आपके पास सेकंड में बनेगा, तो -3 आपके पास ये रहा और 4 पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव आपके पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये यूँ करके यानी कि -3 से यूँ लाइन ड्रॉ करनी है और ये यहाँ तक आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, सही है। तो ये आपने ले लेना है, इसका ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, सही है। सेकंड टर्म आपके पास क्या है, -5 and 2। -5 आपके पास ये रहा और -2 आपके पास ये रहा, यानी कि इसका -5 एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस +2। तो +2 आपके पास ये वाई एक्सिस इसका आ गया। आप इस पर सर्कल भी कर सकते हो, देन आपने क्या करना है, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट आपने यहाँ लिखना है कि यानी कि -3, 4 और यहाँ पर भी आपने पॉइंट लिखना है -5, 2, सही है। इस तरह से अब आपने क्या करना है, -4 है, -4 and 1 तो 1 आपके पास ये रहा और -4 आपके पास ये रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट जो है, इन दोनों लाइनों का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास यानी कि -4, 1 आपके पास यहाँ आ जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट आपके पास अगर आप बुक में देखें तो बुक में आपके पास -4 4/5 के बराबर है, तो 4/5 आपके पास 0.8 के बराबर होता है और यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/2 यानी कि 1/2 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम 0.8 में डिवाइड करेंगे और वाई एक्सिस हमारे पास 0.5 में डिवाइड होगा। तो यानी कि 1 का हाफ अगर 0.5 करें तो वो तो ईजिली आपको पता है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होगा, क्योंकि 10 स्मॉल बॉक्सेस है तो 10 स्मॉल बॉक्सेस का हाफ करेंगे तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पर आप यूँ लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस मालूम हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में 6 स्मॉल बॉक्सेस थे तो 6 स्मॉल बॉक्सेस यानी कि 0.8, तो यानी कि 1 तक हमारे पास डिजिट्स के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे जो हमारे पास लास्ट वाला बॉक्स है यानी कि यहाँ से तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.5, यानी कि हर 2 डिजिट के हिसाब से आपने यानी कि लेना है। तो आपके पास 6 है तो 6 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 6 स्मॉल बॉक्सेस को 0.8 से, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से बॉक्स के अंदर आएगा। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ये मेरे पास पहले हमें ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। ये बॉक्स हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। देन आपके पास जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है 0.8 है तो ये वाला जो लास्ट बॉक्स आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इसका बन जाएगा 0.8, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास इसका क्या कहलाएगा। आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना, आपने लिखना है -4/5, 1/2 लिखना है। तो इस तरह से ये आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या बन गया,
इन दोनों का मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या दिया हुआ है 2/5 एंड 2/5 यानी कि 0.4 एंड 0.4 के बराबर है। सही है, तो 0.4 और 0.4 आपके पास क्या होगा इसके करीब, यानी कि इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये हमारे पास जो आगे के जो 2 पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं, तो हमें इसे बिल्कुल क्लियर यानी कि आराम से बिल्कुल, ताकि हमारी तीनों लाइन्स जो हैं वो प्रॉपर दिखें, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, देखें इस तरह से जो है आपके पास जो है तीनों पॉइंट्स जो है एक साथ आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं। तो अब इसकी वजह से जो है आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट है तो आप इसको ही अलग से बना लें, जिस तरह से आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बनाया था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप जो है सेकंड कोऑर्डिनेट बनाकर उसी के अंदर आप इसको सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो, उसकी तरह स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनाया था, हमने बनाया था, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देन अदरवाइज़ अगर आप ये वाला ग्राफ बनाना चाहते हो तो उसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास इस तरह से इनके अंदर फ़र्क आएगा। ठीक है, अब आपकी स्केलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्स एक्सिस लेते हो, किस तरह वाई एक्सिस के बॉक्सेस को शो करते हैं, तो तभी आपके पास क्या होगा, आपने क्या कहते हैं ये प्रॉपर वे में बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप जितना ज़्यादा छोटे यानी कि कम बॉक्सेस लेंगे उतने ही आपके पास क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप यानी कि ज़्यादा बॉक्सेस लेंगे तो उतने ही ये दूर होंगे और इस तरह से आपके पास प्रॉपर हर पॉइंट दिख रहा होगा। सही है, तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है इसकी। तो स्केलिंग आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन पर आप इस तरह से लिख सकते हैं स्केल। तो आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आपने क्या किया था, एक्स एक्सिस में आपने जो है 1 यूनिट जो है 1 यूनिट आपके पास जो है वो बराबर है, यानी कि 1 यूनिट या 1 डिजिट आप बोलते हैं वो आपके पास इक्वल है आपके पास 6 स्मॉल बॉक्सेस के। ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है। और वाई एक्सिस में आपने सेम वही काम किया था। सही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 डिजिट या यूनिट जो है या सेंटीमीटर आपके पास जो है वो बराबर है आपके पास, यहाँ पर कितने से के बराबर है आपके पास है, हमने 10 लिए हैं तो 10 स्मॉल बॉक्सेस के आपके पास ये क्या है, बराबर है। और ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट और क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपने इस तरह से लिखना है। अब अगर आपके पास पेपर में आता है तो आप अपना रोल नंबर, इसके अलावा जो नेम यानी कि जो प्रॉपर वे में डेट वगैरह आप प्रॉपर इधर मेंशन करेंगे हर चीज़, और उसके हिसाब से आपने करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए आपके पास दिया हुआ है एक्स सच दैट बिलोंग टू एन, यानी एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, यानी कि 2 भी आपके पास इक्वल है, एक्स के बराबर है, और 2 से लेके 5 तक आपने क्या लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। देन आपके पास बी में दिया हुआ है एक्स आपके पास बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से, -6 से -3 के दरमियान में जो है आपने क्या करने हैं, एलिमेंट्स लेने हैं। फाइंड द ए क्रॉस बी, यानी कि आपने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इनका, ए का बी के साथ, देन बी का ए के साथ, फिर ए का ए के साथ, और उसके बाद आपने क्या करने हैं, इनकी प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पेपर के अंदर। तो मैं इसका एक पार्ट आपको करवा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट्स जो है वो आप इसी ग्राफ पेपर के हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास जो है ए क्रॉस बी आपने लेट करना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास वहाँ पे जो है बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, तो उससे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में आपको देखें मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। 2, 3, 4, 5 आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 से 5 तक, यानी कि 2 और 5 दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, इसी तरह -6 से -3 के दरमियान में -5 एंड -4 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले आपने हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद देन आपने इस तरह से इसको लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वन, जैसे कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का लेते हैं और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ऑर्डर पेयर में आपने इस तरह से सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट है, तो 4 2 ज़ा 8। तो देखेंगे आपके पास स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आपने 4 2 जो है 8 तक आपके पास ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब इन 8 ऑर्डर पेयर को आपने क्या करना है, ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। सेम वैसे ही काम करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फर्स्ट वन हमने इसमें से चुनने हैं जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स है, यानी कि एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, वो वाला एलिमेंट लेना है। तो अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा वैल्यू वहाँ पे जो एलिमेंट्स है, सबसे बड़ी वैल्यू वो आपके पास क्या दी हुई है, 5 एक्स एक्सिस में दी हुई है, ठीक है, 5 आपके पास आ रही है, और वाई एक्सिस में भी आपके पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, यानी कि दोनों का 5 5 आ रहा है। और अगर दोबारा इसमें साइन का देखें तो साइन आपके पास यहाँ देखें वाई एक्सिस भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस आपके पास जो है यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस जितने भी सारे हैं वो आपके पास पॉजिटिव है, जबकि वाई एक्सिस आपके पास सारे क्या हैं, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कोई भी आप ग्राफ बना सकते हो, फर्स्ट जो मैंने आपको करके दिखाया था उससे भी बना सकते हैं, और सेकंड जो करके दिखाया था सेम वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। ओके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी के हिसाब से, यानी कि मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसके हिसाब से ग्राफ बनाइए, सही है। अब इस ग्राफ में क्या है, मेरे पास 4th कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 4 इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड वाई एक्सिस है, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि प्रॉपर आप लोग के लिए ईजी के लिए, ताकि आपको प्रॉपर पॉइंट नज़र आए। अगर आप वो सेकंड ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप फिर उसके हिसाब से स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट डिजिट के बराबर लिया है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, स्केलिंग के अंदर। देन इसी तरह वाई एक्सिस में भी लिया है, तो वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो आपने यहाँ पर शो करना है वाई नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर आपने शो करना है कि एक्स एक्सिस आपके पास पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव यहाँ पर लिखोगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स आपने निकाले थे यहाँ पे ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसके हिसाब से आपने पॉइंट्स लेने हैं, सही है। तो अब यहाँ देखिए 1 पॉइंट है, यहाँ पर मैंने आपने शो किया हुआ है, यानी कि 2, पहले क्या था 2 कॉमा, ओके 2 से आपके पास क्या है, -5 तक आ गए, सही है। आपने लाइन ड्रॉ की 2 से यहाँ पे लेके गए और -5 तक। सेम इसी तरह 3 का है तो 3 वाला भी आपने यूँ करना है -5 तक। इसी तरह 2 का 4 के साथ है तो आपने 2, -4 1 लाइन से आपने 1 बाय 1 बनाना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 2, 3 एंड 4 का बना दिए। अब 5 का मैं 5 का बना रही हूँ। 5 का किस तरह, 5 के हिसाब से आपने 2, 3 एंड 4 का बनाना है, सही है। तो 5 का क्या था, 5 आपके पास यहाँ पे 5 माइनस कॉमा -5 था, तो 5 से आपने यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने बस यहाँ माइनस यानी कि -5 है, तो आपने इस तरह से लाइन ले जाना है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास ये है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5, -5 आपने लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो क्या है, 5, -4। तो आप यहाँ से 5, -4 यहाँ तक लेके जाएंगे, और देन ये रहा -4 आपके पास ये है, तो आपने यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख देना है, 5, -4। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। अब आपने ये पेपर कॉपी में इस तरह से लिखना है इसे, ठीक है। आपने ये पार्ट पूरा इस तरह लिखना है। लिखने के बाद देन इसी के साथ आपने ये ग्राफ पेपर को अटैच कर देना है कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है पार्ट हो गया है। सेम इसी तरह आपने अब क्या करना है, थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये वाला ग्राफ पेपर बना रहे हो, यानी कि इस तरह से सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, तो आपने नीचे शो करना है कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन भी शो करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट में आपने ये देखना है कि अगर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं तो तब आपको वो दूसरा वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें चारों यानी कि कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं। लेकिन अगर सिंगल एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है तो तब आपको ये वाला ग्राफ भी आप बना सकते हो, ठीक है। और ग्राफ जो है स्केलिंग का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। ग्राफ आपके पास, ग्राफ के अंदर जो स्केलिंग होती है वो नंबर्स के हिसाब से आपके सबके अंदर सेम होने चाहिए। जैसे कि 1 यूनिट डिजिट है तो इसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो इसमें भी 10 स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए, नेक्स्ट में भी 10 स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए, और लास्ट तक आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस ही रहने चाहिए, सही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर को प्रॉपरली बनाना है, क्लियर और नीट एंड क्लीन, ताकि आपको दिखे। अब ये आपने ग्राफ पेपर पेंसिल से बनाना है, मैंने यहाँ पे पेन से बनाया हुआ है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको ये नज़र आए, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको पॉइंट्स मालूम हो कि किस तरह से आपने करना है। लेकिन आपने जो ग्राफ पेपर है वो आपने पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना, ठीक है। सारी चीज़ आपने पेंसिल से ही लिखनी है। बाकी का काम जो है कॉपी का वो आप पेन से करेंगे, प्रॉपर हेडिंग डालकर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है आपका काम
हैं, ठीक है, इसे कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।